नमस्कार, स्वागत है आपका इस बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ अवंतिका श्रीवास्तव। सबसे पहले इंदौर से एक बड़ी जानकारी है, जहां एक हादसा हो गया है। करंट लगने से एक किशोरी की जान जा चुकी है। बीजासन माता मंदिर में देर रात ये हादसा हुआ है। झूला झूल रही बहन और भाई जिन्हें करंट लगा है। हादसे में 14 वर्षीय बच्ची की मौत हो गई है। छोटा भाई भी बुरी तरह से जख्मी है। झूले के प्लेटफॉर्म पर करंट लगा है। झूला रुकने के बाद उतरते समय की पूरी घटना सामने आई है। हादसे से पहले का एक वीडियो भी सामने आ चुका है, वो वीडियो भी हम आपको दिखाएंगे। कनक और भाई नयन झूला झूलते हुए नजर आए। ये तस्वीरें आप देखिए। हाथौद से दर्शन करने आया था ये परिवार। एरोड्रम पुलिस मामले की जांच भी करी है कि आखिर किस परिस्थिति में हादसा घटा है। ये हादसे से ठीक पहले की वीडियो है और इस झूले से उतरते समय ही 14 साल की किशोरी जिसे करंट लगा, उसकी जान चली गई। उसका छोटा भाई नयन भी इस झूले में ही सवार था। ये वो बच्ची जिसके साथ ये घटना घटी है। हादसे से पहले का वीडियो भी हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। झूले से उतरते समय की ये पूरी घटना। इंदौर से खबर, बीजासन माता मंदिर का ये परिसर, मेला लगा हुआ था अष्टमी का, और उसी के चलते पूरा परिवार दर्शन करने माता के यहाँ पर पहुंचा था। लेकिन उसी दौरान झूला झूल रहे बहन और भाई को करंट लग गया। 14 वर्षीय बच्चे की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। यही वो बच्ची है और उसके साथ उसका छोटा भाई भी इस झूले पर सवार था। झूले के प्लेटफॉर्म पर करंट फैला और उसी के चलते दोनों बच्चे इसकी चपेट में आ गए। झूला रुकने के बाद हादसे से पहले का ये वीडियो आपकी टीवी स्क्रीन पर है। वीडियो में कनक और उसका भाई नयन झूला झूलते हुए नजर आते हैं। हथौदा से दर्शन करने के लिए परिवार यहाँ पर पहुंचा था। एरोड्रम थाना पुलिस मौके पर पहुंची। मामले की जांच में हालांकि लगातार जुटी हुई है। आखिर किस परिस्थिति में हादसा हुआ, किसकी लापरवाही हो सकती थी इस दौरान, इसके पीछे। और बड़ी बात यह भी कि पूरा परिवार जब एक साथ यहाँ पर माता के दर्शन के लिए पहुंचता है। ये बड़ा हादसा देर रात हुआ। सहयोगी मिथिलेश हमें ज्यादा जानकारी देंगे। मिथिलेश, विस्तार से जानकारी इस घटना पर। देखिए, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये जो परिवार ये हाथौद से आया था और हाथौद इंदौर से लगभग 20 किलोमीटर दूर है। बीजासन माता मंदिर जो है बहुत प्राचीन मंदिर है और सिर्फ हाथौद नहीं, इंदौर के आसपास कई जिलों से लोग यहाँ पर माता रानी के दर्शन करने के लिए आते हैं। प्राचीन मंदिर है, लोगों के यहाँ पर आस्था है, काफी भीड़ रहती है नवरात्रि में। ये परिवार भी हाथौद से पूरा परिवार दर्शन करने के लिए आए थे। दर्शन करने के बाद में नीचे बच्चों ने जिद किया परिवार से कि वो झूला झूलना चाहते हैं। उसके बाद दोनों ही जो भाई बहन हैं उनका एक वीडियो भी सामने आया। उनके जो परिवार ने वीडियो बनाया था झूला झूलते समय, वो झूला झूलते समय का वीडियो भी सामने आया। और जैसे ही झूला से जब उतरने का समय होता है उसी समय करंट लग जाता है और करंट में जो भाई है वो इस वक्त गंभीर रूप से घायल है, उनका इलाज चल रहा है। और जो बहन है इस दुखद हादसे में उनकी मौत हो चुकी है। अब देखिए, अब ये पूरा जो घटनाक्रम है इस पूरे मामले में जांच की बात की जा रही है। लेकिन क्या अक्सर जब ये बड़े जो मंदिर होते हैं, बड़े यहाँ पर छोटे छोटे मेले का जो आयोजन होता है, यहाँ पर जो नियमों और शर्त की बात की जाती है वो नियमों के शर्त के साथ काम नहीं किया जाता है। एक जो टेम्परेरी जो वो होता है कि हम कहते हैं कि टेम्परेरी उन्होंने अनुमति ले ली प्रदर्शनी के अंदर, न वहाँ पे सुरक्षा उपकरण होते हैं, न उसकी बकायदा जांच की जाती है और इस तरीके के लोगों के साथ जान के साथ खिलवाड़ किया जाता है। तो देखिए, एक बार फिर वही वजह रही कि जिस तरीके से अनुमति दिया गया उसमें पूरे उपकरण नहीं थे, उसकी जांच नहीं की गई और कितना पुराना था, किस तरीके से सिस्टम चल रहा था, इलेक्ट्रॉनिक जो कनेक्शन था, जिस तरीके से लाइट वहां दी जा रही थी, ये सब चीजें जांच का विषय है। लेकिन शायद ये सब जांच जब अनुमति ली जाती है, जब वहां पर प्रशासन के जो जिम्मेदार अधिकारी है, शायद उसी समय ये सब चीजें जांच की जाए तो शायद इन प्रकार के हादसों को रोका जा सकता है। लोग मनमानी करते हैं, 10-20 रुपए का ये टिकट होता है जिसमें झूला झुलाते हैं और लोगों की जान के साथ खिलवाड़ होते हैं। और कल ऐसा ही कुछ हुआ कि परिवार को पता नहीं था कि जो बच्चों की जिद है इतनी भारी पड़ सकती है। उन्होंने अपने बच्चों को झूले में बैठाया, उसका बकायदा वीडियो बनाया। वीडियो में बच्चे खुश नजर आ रहे हैं, माँ बाप वहाँ पे मौजूद है, परिवार के लोग वहाँ पे मौजूद है। लेकिन किसी को नहीं पता था कि कुछ देर बाद इतनी बड़ी घटना या इतनी बड़ी अनहोनी हो जाएगी। फिलहाल अब जो एरोड्रम पुलिस है, एरोड्रम पुलिस ने इस पूरे मामले में केस दर्ज कर लिया है। मामले की गंभीरता से जांच की जा रही है। लेकिन एक बड़ा हादसा हुआ है और ये बीजासन माता मंदिर जो है यहाँ के आस्था का केंद्र, बहुत बड़ा आस्था केंद्र है। यहाँ पे हर साल जब भी नवरात्रि होती है एक आसपास के क्षेत्रों में बड़े मेले का आयोजन होता है। मिथिलेश की लापरवाही होती है, लेकिन इसके बावजूद जांच को लेकर कोई कदम नहीं उठाए जाते हैं। ये मामला ऐसा हो सकता है कि इससे लेकर भी कार्रवाई हो, लेकिन सख्ती के साथ आगे नियमों का पालन हो सके, इसके लिए क्या कुछ कदम हो सकते हैं? बिल्कुल, देखिए इससे पहले जब हमने देखा था कि जब दूसरे शहरों में जब इस प्रकार घटना सामने होती है तो कलेक्टर के द्वारा निर्देश जारी किया जाता है, सख्ती से उस वक्त जांच कराई जाती है कि हर एक जांच में बारीकी से किया जाए, उसके बाद ही अनुमति दिया जाए। वरना प्रदर्शनी और जो मेले में इस प्रकार की जो चीजें होती है उनकी अनुमति को निरस्त कर दिया जाता है। तो शायद अगर ये चीजें पहले ही इस दिन अधिकारी जिम्मेदारी होती, जो लोग वहाँ पे
जांच के लिए पहुंचते हैं। शायद अगर इन उपकरणों का, इन मशीनों का या इन सब चीजों का अगर पहले ही जांच कर ली जाए, एमपीवी के अधिकारी हो, चाहे एसडीएम स्तर के अधिकारी हो, तहसील स्तर के अधिकारी हो, तहसीलदार से लेकर एसडीएम से लेकर एमपीवी के अधिकारी हो, सभी की जिम्मेदारी जो इस पूरे परिवार पर पहाड़ बनकर गिरी है। बहुत शुक्रिया आपका मिथिलेश इस पूरी जानकारी के लिए। फिलहाल आगे बढ़ते हुए भोपाल से अगली बड़ी खबर आपको बताएं, जहां 2 बच्चों का अपहरण हो गया है। कन्या भोजन के बहाने एक महिला इन दोनों बच्चों को ले गई, अपहरण उनका हो गया। कर्फ्यू वाली माता मंदिर के सामने से अपहरण की इस वारदात को अंजाम दिया गया। 2 बच्चियों का अपहरण हुआ है। कन्या भोजन के नाम पर बच्चियों को बहला फुसलाकर महिला अपने साथ ले जा रही थी। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज में बच्ची चुराने वाली आरोपी महिला को देखा है। ये तस्वीरें आप देखिए। आरोपी की शिनाख्त करने की कोशिश पुलिस की तरफ से की जा रही है। राजधानी भोपाल की ये तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। कल अष्टमी का त्योहार था। अक्सर अष्टमी पूजन के दौरान कन्या भोजन का रिवाज होता है और उसी दौरान महिला इन दोनों बच्चियों को अपने साथ ले जा रही थी। बहला फुसलाकर कन्या भोजन के बहाने इन बच्चियों को ले गई, लेकिन अपहरण की ये साजिश रची जा रही थी। इस बारे में किसी को भनक तक नहीं हुई। इसके बाद जब घटना पुलिस के संज्ञान में आई तो पुलिस ने पास ही लगे सीसीटीवी कैमरे को खंगालने की कोशिश की। उन्हीं की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। ये महिला साफ तौर पर नजर आती है, दोनों बच्चों के साथ उन्हें कहीं ले जाती हुई नजर आती है। महिला की पहचान हो चुकी है, बच्चियों को भी पहचाना गया है और उसी के जरिए अब आरोपी तक पहुंचने की कोशिश की जा रही है। लेकिन राजधानी भोपाल में इतने बेखौफ ढंग से उबियन त्योहार के दिन इस प्रकार की घटनाओं को अंजाम देना कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े करते हुए, लेकिन चूंकि एक सुनियोजित तरीके से बच्चियों का अपहरण हुआ तो ये मामला और ज्यादा संगीन हो जाता है। कन्या भोजन के बहाने अपहरण की ये बड़ी बात आती है। कल पीर गेट के सामने एक महिला अपने बच्चों के साथ में बैठे थे, तो 2 महिलाएं आई तो उन्होंने कन्या पूजन कराने के नाम पर उनको साइड में ले जा और उधर से वो दोनों बच्चियों को साथ में उन्हें लेके गया और पुलिस ने उसका थोड़ा ट्रैकिंग भी किया है। देर रात में घर वाले ढूंढ रहे थे उनको, उसके बाद में देर रात पुलिस के पास रिपोर्ट आई थी तो पुलिस ने तुरंत FIR रजिस्टर करके वो जो जहाँ जिस ऑटो रिक्शा में, ये ऑटो रिक्शा में उनको बिठा के ले गए थे, पुलिस ने ट्रैक भी किया है। तो अभी प्रथम दृष्टि ऐसा लग रहा है कि वो दोनों बच्चों को, दोनों महिलाएं जो है कहीं ले जाएंगे। और इंदौर विधानसभा 1 के उम्मीदवार कैलाश विजयवर्गीय की तरफ से एक बड़ा बयान सामने आया। कमलनाथ के घर के बाहर आत्मदाह करने वाले कार्यकर्ताओं को लेकर उनकी तरफ से कहा गया कि मुझे जो जानकारी मिली है उसके अनुसार कमलनाथ ने टिकट के पैसे लिए। इसे लेकर कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में आक्रोश है। कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने कहा है कि हमने करोड़ों रुपए खर्च कर दिए, पार्टी में भी दिए हैं। यदि कांग्रेस के नेता ही ऐसा काम करेंगे तो मैं समझता हूं कि प्रदेश की जनता को समझना ही चाहिए। मुझे जो जानकारी मिली है, कमलनाथ जी ने उम्मीदवारों से पैसे लिए और टिकट बांटे हैं। इसको लेकर कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में बहुत आक्रोश है। कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने ही कहा कि हमने 2-2, 3-3, 4-4 करोड़ रुपए दिए, पार्टी में खर्च किए, किन्तु हमें टिकट नहीं मिला है। ये बहुत संगीन आरोप है। यदि कांग्रेस के नेता ही अगर ऐसा काम करेंगे तो मैं समझता हूँ कांग्रेस किसी पार्टी है इसके बारे में प्रदेश की जनता को सोचना चाहिए। आपने सुना, साफ तौर पर कह रहे हैं कि कांग्रेस के कार्यकर्ता ही अगर ये बात मीडिया में आकर एक्सेप्ट करते हैं कि उन्होंने पैसे दिए और पार्टी को चुनाव के नाम पर भी पैसे दिए गए हैं, साथ ही साथ वादा कमलनाथ की तरफ से हुआ था कि टिकट देंगे लेकिन टिकट मिला नहीं, ये आरोप कांग्रेस के कार्यकर्ता अगर खुद लगा रहे हैं तो जनता को समझ लेना चाहिए कि कांग्रेस किस प्रकार की पार्टी है। ये कहना है कैलाश विजयवर्गीय का। अक्सर अपने बेबाकी से दिए गए बयानों को लेकर वो चर्चाओं में रहते हैं, लेकिन इस बार एक बार फिर से कांग्रेस पर निशाना साधते हुए। और आइए अब देखते हैं खबरें सुपरफास्ट अंदाज में। पीएम मोदी ने देशवासियों को